हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको नीचे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, फॉर्म करनी है, उनके प्रॉब्लम्स को भी निकालना है और फाइंड करना है उनका सॉल्यूशन को ग्राफिकली। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टोक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिकल क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टोक पार्ट इन द क्विज। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्विज में। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। अब क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे और आप बॉयज एंड गर्ल्स ही गिवन है हमें। तो हम लेट करेंगे कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। ठीक है ना। आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 10 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन दैट इक्वल टू 10। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन होगी वो होगी x प्लस वाई इक्वल टू 10 और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है इज 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज के, नंबर ऑफ बॉयज के 4 ज़्यादा है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने आपको 10 रुपये दिए। कितने रुपए दिए, 10 रुपये दिए। ठीक है। अब 10 रुपये दिए और मैंने कहा कि मेरे पास तुमसे 4 मोर देन रुपीज़ है। ठीक है। तो मीन्स मेरे पास कितने ज़्यादा रुपीज़ होंगे। अगर आप में 10 है और मुझ में 4 मोर देन रुपीज़ है तो क्या हो जाएंगे मेरे पास, 4 मोर देन मीन्स मैं प्लस कर लूँगी, मीन्स मेरे में कितने होंगे, 10 प्लस 4 14 रुपीज़ होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हमारी क्या है, y है। ठीक है। वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स y है और 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, कौन, गर्ल्स। ठीक है। बॉयज़ हमारे कितने हैं, x है। और अगर मैं इन दोनों को इक्वल लाऊंगी तो मतलब मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा 4 से। ठीक है ना। सपोज मैंने अभी आपसे क्या बोला कि आप में कितने रुपए हैं, 10 रुपीज़ है, तो ये रहे आप 10 और मेरे पास कितने रुपीज़ हैं, 14 रुपीज़ हैं। कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है मुझ में। तो मैं अगर आपको इक्वल करूँगी तो कितने रुपीज़ और देने चाहिए मुझे, आपको 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा दूंगी। तो आप अपने में 10 प्लस क्या करोगे, 4 करोगे, तब आप मेरे इक्वल आ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी किया, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी वो क्या है, इक्वल कब होंगी, जब हम उनमें बॉयज़ में +4 करेंगे। ठीक है। इतनी, आई होप इतनी समझ आ गई होगी आपको बात। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। दोनों इक्वेशन के लिए हम अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, देखो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे x और इधर लिख देंगे y। इक्वेशन है, अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 10 मिलेगी। ठीक है। सेम ऐसी अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 लिख दूँ तो यह 5 इधर जाएगा और 10 माइनस 5 इज 5। तो यहाँ पे मुझे 5 एंड 5 क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख दूँ, 4 रख दूँ या 6 लिख दूँ,
तो y की 10 माइनस 6 इज 4। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो, ऐसे भी कर सकते हो कि, तो अब देखो y की वैल्यू एक बार 10 रखूं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 10 इज 0। x की देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो 10 आंसर आया। अगेन इस y की जगह मैंने क्या रखा, 5 रखा, तो लिखो 10 माइनस 5 इज, ठीक है, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखी, y की वैल्यू 5 आ गई। सेम ऐसी अगर मैं y की वैल्यू क्या रखूँ, 4 रखूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 4 इज 6, तो ये 6 की 4 आया। सेम अगर मैं ऊपर x की वैल्यू 4 रखती हूँ तो नीचे y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। आप अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 3 इज 7। तो ऐसे आप इसके क्या निकाल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखूँगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, अगेन x की वैल्यू क्या रखूँगी, 1 रखूँगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस 1 इज 5। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो आएगी। सेम ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू -2 रखती हूँ, कितना रखा, -2 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है ना, अगेन मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, सपोज दैट 3 रखी, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस 4 इज 7। ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों जो हमारी इक्वेशन है इन दोनों के लिए क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखो ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, और इसके जो पॉइंट है, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट जो आए थे हमारे पास वो आए थे 0, 10, 5 एंड 5, 4, 6 एंड 4, 4 एंड 6, 3 एंड 7। तो देखो ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा y का 7, तो यहाँ पे आया। नेक्स्ट आया था 4 एंड 6, ये रहा हमारा 4x का और y का 6 ये रहा। सेम यहाँ पे x का 5 ये रहा और y का 5 ये पॉइंट है। सेम 6 ये रहा और यहाँ पे y का 4, 7 एंड 3। अब इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसके खुद ही पॉइंट बन गए, एक पॉइंट ये बन गया, यहाँ पे ये 8 एंड 2 क्या बन गया, ये पॉइंट यहाँ पे 8 एंड 2 ये वाला पॉइंट। सेम ऐसे यहाँ पे 9 और 1 अपने आप यहाँ पे एक पॉइंट बन जाना था। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन का क्या नाम है, हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्या नाम है। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए हमारे जो क्या है जीरोज हैं वो क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या आया था 0 एंड 4, तो ये रहा यहाँ पे 0 और ये रहा यहाँ पे 4। 1 एंड 5, तो ये है हमारा 1 और ये रहा हमारा 5। सेम ऐसे ही 2 एंड 6, तो यहाँ पे ये 2 और ये रहा हमारा 6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -2 और ये 2। नेक्स्ट है 3 एंड 7, तो ये रहा 3 और ये रहा यहाँ पे 7। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक, सेम ऐसी 4 और 8 है ना। अब देखो यहाँ पे खुद ही एक और पॉइंट बन गया, क्या, -3 और 1, -3 और 1। ठीक है ना। अब जो ये वाली लाइन है इस लाइन का नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारा y इज इक्वल टू x प्लस, जो ये लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट में, इस पॉइंट में जिसका नाम क्या है 3 एंड 7। ठीक है, इट मीन्स कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन वो क्या है 3 और 7। ठीक है, सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।